पंगा ले सकते हो। पंगा लेना मतलब ये नहीं है कि झगड़ा करना एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे किसी की मजाल नहीं कि आपकी आईडी ब्लॉक करे या किसी आपका विड्रॉल रोके, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे कोई भी हो, आपका विड्रॉल ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और कोई भी आपकी आईडी यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर सकता। ये एक ब्यूटी है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट होता है। और ये एक कम्युनिटी बेस्ड BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन इसीलिए कि ये यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई इंसान का हाथ यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम जो बना दिया गया है वो उसके मुताबिक वो चलता रहेगा और कोई इन बिटवीन वहां पे आके उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ये कोई यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बिजनेस के बॉस हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, सिर्फ मात्र 3,000 से आप शुरू करें और वहां पे आप ढेर सारा रुपया कमाए। अब छोटा बिजनेस भी ले लें, चाहे ठेला लगाए, जो भी करें, तो लगभग आपको 50 से 60,000 रुपए लगते हैं। और लगाने के बावजूद भी आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि मैं वहां से कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो ये जो बिजनेस होते हैं वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां पे अगर आप शिद्दत से दिल से अगर काम करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इतनी बेहतरीन इनकम आप यहाँ से कर सकते हो। यूजुअली हम जब सैलरी के लिए काम करते हैं, अपने टाइम को हम लोग दूसरे के हवाले कर देते हैं। वो हमारा टाइम यूज करता है और हमें खुद यूज करता है, वो महीने का एक सैलरी देता है और हम दिन रात उसके लिए काम करते हैं। तो काम करने के बाद महीने का एक बार या 15 या 20,000 जो भी है हमारी सैलरी मिल रही है। लेकिन ये हमारा खुद का बिजनेस है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। मात्र 3,000 से हमने शुरू किया है, वो 3,000 रुपए हमारे बहुत बड़े पैसे निकल के आएंगे, क्योंकि हमने अपना टाइम वहां पे बेच दिया। 8 से 10 घंटा हम लोग वहां पे काम करते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा खुद का बिजनेस है जो हमने 3,000 रुपए से शुरू किया है। यहाँ पे हम लोग 1 घंटा नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, अगर हम लोग इसको सीरियसली लेंगे। 1 घंटे से लेके आप 24 घंटे भी काम करेंगे ना, जितना आप खुद अपने बिजनेस के लिए काम करोगे उतनी तरक्की आप यहाँ से पाओगे। तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज्ड है फ्रेंड्स। तो डिसेंट्रलाइज्ड इसलिए है कि कोई भी आईडी, क्योंकि सेंट्रलाइज में जाके पूछिए आप, किसी की आईडी देखने की मजाल नहीं है, क्योंकि उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है। तो वहां पे आप किसी की आईडी निकाल के नहीं देख सकते और वहां पे कोई भी आपको आके बोल सकता है कि मैंने 1 महीने में 10 करोड़ कमा लिए, 1 महीने में 5,000 की टीम बना ली, क्योंकि आपको मानना ही पड़ेगा। वो निकालेगा और किसी और की आईडी दिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप कंपनी की मैनेजमेंट पे भी जाइए और पूछिए कि यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितना फंड आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें हिसाब दीजिए। देंगे? वो नहीं देंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड की ब्यूटी ये है कि 100% ट्रांसपेरेंट होता है। आपको सिर्फ उसकी आईडी, अगर कोई आके यहाँ पे कहता है कि नहीं मैंने इतना कमा लिया, अरे भैया आप अपने आईडी नंबर दो, मैं खुद चेक करता हूँ। उसकी आईडी नंबर लीजिए, अपने मोबाइल में डालिए वेबसाइट पे और उसको चेक कीजिए कितनी आईडी उसने और कितने डायरेक्ट्स किए हैं, कितनी टीम है, कितनी इनकम उसने की है, वो खुद आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, BSC स्कैन पे, वहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने आईडीज लग रहे हैं, कितने अपग्रेड्स हो रहे हैं, हर चीज आप वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा नॉलेज होना ब्लॉकचेन का जरूरी है और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। और ये एक सिंपल एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। तो इसी की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अभी इसके जो क्रिएटर्स हैं, इनका एक रोड मैप है, फ्यूचर रोड मैप, जो 2023 तक ये ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं कम्युनिटी को, कि यहाँ पे बहुत सारा फायदा होने वाला है। किसको? कम्युनिटी को, क्राउनेक्स कम्युनिटी को। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि उसके एक बेसमेंट लगाना पड़ता है, उसके लिए एक कम्युनिटी होनी पड़ती है। तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है जिन्होंने शुरू किया है क्रोनेक्स BUSD का, तो उसको फाउंडेशन रखते हुए इन्होंने एक कम्युनिटी बनाने का फैसला लिया है। एक कम्युनिटी ऐसे ही नहीं बन रही है, क्योंकि कम्युनिटी बनते बनते वो एक बिजनेस मॉड्यूल भी उनको दे रहे हैं, वो यहाँ से वो लोग इनकम भी कर रहे हैं। तो इनकम के साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम्युनिटी बन रही है दोस्तों। और जैसे ही ये कम्युनिटी 1 लाख मेंबर की हो जाती है, तो यहाँ पे ये खुद का क्रिप्टो टोकन का ICO लेके आने वाले हैं। ICO होता है दोस्तों इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स।
और जब भी इसका फर्स्ट फेज होगा आईसीओ का, तो जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो फ्री एयर ड्रॉप जब भी उनको मिल जाता है, अगर थोड़ा दिन उसको होल्ड भी करते हैं, जब भी ये रेप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिस्ट होता है उसको वो सेल भी कर सकते हैं या बाई भी, और फ्यूचर में वो कर सकते हैं। और इनका खुद का क्रिप्टो मल्टी करेंसी वॉलेट आने वाला है, जहाँ पे ये जैसे हम लोग ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रॉन लिंक, ऐसे बहुत सारे वॉलेट हम लोग यूज करते हैं। तो ये खुद का क्रिप्टो मल्टी करेंसी वॉलेट लेके आने वाले हैं, जहाँ पे आप जो भी करेंट अपने एसेट्स हैं यहाँ पे आप मेंटेन अगर करते हैं, तो आप अगर इसके साथ साथ वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड आपके पास है, तो वहाँ पे जो भी फंड है वहाँ पे ट्रांसफर अगर आप कर सकते हो, और उस फंड को, उस कार्ड को आप कहीं पे भी दुनिया के कोई भी कोने में उसको चला सकते हैं। और ये एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला है दुबई में, और ये खुद के एनएफटी भी लॉन्च करने वाले हैं। तो एनएफटी तो दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन होता है। तो जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये भी एनएफटी का भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो उसके साथ साथ ये क्रिप्टो बैंक के लिए बैंक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं, जहाँ पे आप कोई भी करेंसी हो, आपकी फिएट करेंसी, आप वहाँ पे देके क्रिप्टो ले सकते हो, क्रिप्टो देके आप वहाँ पे फिएट करेंसी जो भी आपका होम करेंसी है वो ले सकते हैं। तो वाइस वर्सा। तो इसके साथ साथ जो भी मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड आपने यहाँ पे पाया है या फंड आपने ट्रांसफर किया है, और जब भी कोई भी पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो भी पेमेंट गेटवे होगा, तो उस पेमेंट गेटवे में आप उसको कार्ड को यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दुनिया के कोई भी कोने में इसको आप कैश करवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो भी कम्युनिटी मेंबर्स अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है। तो सबसे बेहतरीन चीज जो दोस्तों, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। तो मेटावर्स इनके खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे इनका खुद का टोकन होगा और खुद के मेटावर्स प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आपको जो भी फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है, तो उसके वैल्यू तो फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। तो ये था रोड मैप, और इसके साथ और बहुत सारे ट्रिमेंडस अपडेट्स यहाँ पे आने वाले हैं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे ये जब भी आएंगे, जब भी यहाँ की कम्युनिटी बढ़ेगी, और ये जब 1 लाख मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, तो अभी ये सब कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। तो इस सब रोड मैप का अगर हमें फायदा लेना है, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीम बनाएं, और टीम बनाने से तो हमें इनकम मिल ही रहा है, तो एक ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी भी बन रही है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, लगभग हमारे पास अभी 1500 प्लस की अभी कम्युनिटी है। तो ये सब लोग अगर ठान लेते हैं कि नहीं हमें कम्युनिटी बनाना है, हमें बिजनेस करना है, तो यहाँ से बहुत बड़ा एक कम्युनिटी आएगा और यहाँ पे सबका फायदा हो सकता है। तो ये था रोड मैप। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं 2023 तक सबके सामने ये आने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्राउनेक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है दोस्तों, बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सिक्योर है, और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, और ये बिना ब्लॉकचेन में ये रन करता है। तो और एक एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं कि जी क्राउनेक्स ही नहीं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसका ब्यूटी ये होता है कि यहाँ पे विड्रॉल का बटन ही नहीं होता। अगर वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो विड्रॉल का बटन नहीं होता है। जो भी पे आउट आपको मिला है, चाहे वो नॉन वर्किंग से हो या वर्किंग से हो, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में पहुंच जाता है। तो इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल सिस्टम आपको सेंट्रलाइज सिस्टम में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एडवांटेजेस हैं इसके। तो और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसके फीचर्स अगर मैं देखूं तो डिसेंट्रलाइज्ड है और सिक्योर है, प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल इसीलिए क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर ही रहे हैं। तो एक यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिक इसीलिए कि यहाँ पे 2 तरह की इनकम है आपको, एक वर्किंग इनकम देता है और एक नॉन वर्किंग इनकम देता है। तो यही एक यूनिकनेस है क्राउनेक्स की। तो हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरह से वर्किंग इनकम कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग नॉन वर्किंग इनकम कर सकते हैं। और ये जो है BUSD कॉइन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, आप BUSD से ज्वाइन करते हो और BUSD से ही आपको पे आउट मिलता है। तो BUSD एक बिनांस का USD कॉइन है जो आपको बहुत ही स्टेबल है और फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। तो ढेर सारे BUSD आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको स्वैप करके दूसरी कोई भी क्रिप्टो आप यहाँ से ले सकते हैं।
और यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि 24/7 इनका टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे जिन कोई ने भी किसी ने भी अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग जाएं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ से ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको वहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ आपको वहाँ से मिलती है कि क्या क्या हो रहा है प्लेटफॉर्म में। तो ये था इसका फीचर्स। तो अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों ये है ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग जो है हमारी यहाँ पे $35 से हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो $35 से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो $35 को ये सिस्टम जो है दो हिस्सों में बांटता है। एक है $10 और इसी के साथ साथ और $25 से ये सिस्टम इसको डिवाइड करता है। तो अभी जो सिस्टम जो डिवाइड कर दिया तो हमें क्या करना है, ये जो $10 है इसको जानने के लिए ये जो $10 ये वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है और जाता है लीडर्स पूल में। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, आगे इसके बारे में जानेंगे कि $10 कहाँ जा रहे हैं, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सिस्टम। अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये $25 हैं, ये कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो $25 का फ्रेंड्स 10% मतलब $2.5 डायरेक्ट स्पॉन्सर को जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये $2.5 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और $25 का अगेन 20% ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 20 लेवल तक आपको हर लेवल से 1-1% यहाँ पे मिलने वाला है। तो $25 का 20% मतलब $5 जो है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। और इसी तरह $25 का 10% जाएगा ग्लोबल पूल में। तो ग्लोबल पूल में 10% माने $2.5 जाएंगे ग्लोबल पूल के लिए, और बचे 60% ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूल में। तो ज्यादा से ज्यादा अप टू 60% की अर्निंग पूल्स में आप कर सकते हो। तो अभी हमने जान लिया कि जो हमारे पास जो $25 है ये इन 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बचे $10 ये हम लोग जानेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे 5 तरह की अर्निंग है दोस्तों। तो 5 तरह की अर्निंग्स में पहली जो अर्निंग है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है और यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे 20 लेवल तक आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। और ग्लोबल पूल इनकम, तो ग्लोबल पूल इनकम एक नॉन वर्किंग इनकम है जो आपको हर 24 घंटे में आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसके कुछ क्वालिफिकेशन है, उसको अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये इनकम मिलती रहती है। और चौथा अर्निंग है दोस्तों पूल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें अप टू 60% की अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो बेहतरीन इनकम सिर्फ आप पूल से कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो 5वीं अर्निंग है ये होती है लीडर्स पूल, जो आप यहाँ पे ये टोटली 100% नॉन वर्किंग इनकम है जो आप हर 24 घंटे ले सकते हो। अगर देखा जाए 5 अर्निंग्स में 2 अर्निंग जो है ग्लोबल पूल और लीडर्स पूल, ये दोनों अर्निंग जो है आपको हर 24 घंटे में आप यहाँ पे हर 24 घंटे में आप यहाँ पे ये इनकम ले सकते हो। लेकिन हम लोग इसके बारे में डिटेलली जानेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो अभी पहला जो इनकम था डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, उसको हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम क्या है और किस तरह से हमें ये मिलता है। तो दोस्तों क्या है कि हमारा जो ज्वाइनिंग है वो माना हमने यहाँ पे 35 से ज्वाइन किया $35 से, लेकिन यहाँ पे काउंट होता है क्योंकि हमारा पूल जो होता है ये $10 तो हमने कह दिया कि ये वन टाइम एक्टिवेशन फंड है, इसको यहाँ पे काउंट में नहीं लेते हैं। काउंट में होता है हमारा $25 से ही ये हर चीज यहाँ पे काउंट होती है। तो अभी हमने जैसे डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो हमने $25 से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन करवाया। तो $25 से कोई ज्वाइनिंग होती है उसको हम लोग फ्रेश एक्टिवेशन कहते हैं। तो हमारे नीचे जो भी फ्रेश एक्टिवेशंस होते हैं उसका 10% हमें ऑन द स्पॉट मिल जाता है, मतलब $2.5। और जो एक्टिवेशन किया हुआ मेंबर जब भी वो रिसाइकल करता है
तब भी आप हमें वो 10% फिर से मिलता है, $2.5। और जब भी रिसाइकल किया हुआ मेंबर जब भी वो अपग्रेड करता है फिर भी हमें वही 10% अगेन मिलते हैं। तो एक ही मेंबर से बार बार हमें 3 सिचुएशंस में फ्रेश एक्टिवेशन होते वक्त, रिसाइकल होते वक्त और वो जब भी अपग्रेड करता तब भी हमें इसका 10% मिलता है। क्योंकि एक एक्टिव डाउनलाइन वो एक बार जुड़ने के बाद वो बार बार अच्छा काम करता है, तो बार बार रिसाइकल करता ही है। हर जब भी वो रिसाइकल करेगा जब तब हमें $2.5 मिलना ही है। और उसके साथ साथ वो अपग्रेड्स भी करता रहेगा तब भी उसका 10% हमें मिलता ही रहेगा। अगर आपके पास ज्यादा टीम है, बड़ी टीम है, ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आपने अगर किए हैं तो बड़ी इनकम यहाँ से, बड़ी रकम आप यहाँ से ले सकते हैं सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर से। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पूल्स में हम लोग कितनी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो पूल्स में दोस्तों, पूल्स को हम लोग जाने से पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने पूल्स हैं और हर पूल्स में कितने मैट्रिक्स होते हैं, कितना यहाँ पे लेवल्स होते हैं और उसका कॉस्ट कितना होता है और यहाँ पे हर एक पूल्स में कितनी अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुल मिला के टोटल पूल्स इन क्राउनेक्स, यहाँ पे कुल मिला के 10 पूल्स होते हैं। तो 10 पूल्स में जब ये शुरुआत होती है इसकी CX1 से, और दूसरा पूल होता है CX2 और तीसरा पूल होता है CX3। तो इसी तरह अप टू CX10। तो 10 पूल्स हैं। हर एक पूल भी जो है दोस्तों 2/4 मैट्रिक्स से चलता है। तो आप ऊपर होते हो टॉप में, आपके नीचे 2 लोग आते हैं तो उनके नीचे 4 लोग। ये आपका पूल खत्म हुआ, फिर से आप रिसाइकल करोगे, रिसाइकल में भी आप टॉप पे रहोगे। 2 और 4 का मैट्रिक्स ही यहाँ पे चलता है और आपको बार बार इनकम यहाँ पे देता है। तो पहला पूल शुरू होता है CX1 जो $25 से शुरू होता है। और आप जैसे टॉप पे हो, आपके नीचे 6 लोग आएंगे। ये 6 लोग कौन है? या आपके डायरेक्ट्स भी हो सकते हैं या आपकी अपलाइन के स्किल भी आपको आ सकता है। तो ये पूल अगर आप कंप्लीट करोगे तो नेट अर्निंग जो है दोस्तों यहाँ पे आप $30 की कर सकते हो। तो इसी तरह जैसे आप अपग्रेड करते हो नेक्स्ट लेवल में, मतलब $50 में जब भी आप अपग्रेड करते हो, ये 6 लोग जब भी आएंगे और आपका पूल कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे $60 की अर्निंग होती है। तो इसी तरह अगर आप अपग्रेड करते हो $100 में जैसे CX3 को, तो आपके नीचे 6 लोग आएंगे, आपका पूल कंप्लीट करेंगे और $120 की आप अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। तो इसी तरह CX10 जो है ये $20,000 का होता है। तो $20,000 का पूल अगर आपने एक्टिवेट किया, आपके नीचे ये पूल है जो 6 मेंबर का है, अगर ये फिल होता है तो आपको यहाँ पे $24,000 की अर्निंग होती है। तो $24,000 दोस्तों इंडियन रुपीस में अगर मैं कहूँ तो लगभग 19 लाख रुपए होते हैं। तो 19 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है मेरे हिसाब से। तो महीने में एक बार भी, क्योंकि एक एक्टिव लीडर को एक ना एक दिन उसको CX10 पहुंचना ही है। तो कभी ना कभी कोई भी लीडर ये पहुंचेगा ही। जैसे वो पहुंचेगा तो उसकी ये मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि ये पुल कंप्लीट करने से उसको यहाँ पे 19 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये पुल अगर वो कंप्लीट कर गया तो उसको रिसाइकल तो करना ही है। जब भी वो रिसाइकल करता है 19 लाख रुपए की अर्निंग वो बार बार करता रहेगा। तो इसको हम लोग डिटेलली हम लोग जानेंगे। और पूल्स में हमें और भी ये जानना है कि यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग कितने पूल्स ले सकते हैं। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पे सिर्फ एक पूल से जा सकते हैं अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है आपके पास। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है आप चाहे 2 पूल्स भी ले सकते हैं एट ए टाइम, 25 और 50 से। अगर आपके पास और भी फंड है तो आप चाहे तीसरा पूल भी एट ए टाइम ले सकते हैं। तो मतलब 25 वाला, 50 और 100 तीनों को ऐड करते हुए आप ले सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप चाहे 10 के 10 पूल्स भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये भी ये क्लियर। अरे भाई ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है? सईद भाई, अगर अनोइंगली हो रहा है तो ठीक है। आप अगर बच्चों के पास मोबाइल है तो ले लीजिए, अगर इंटेंशनली कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन होता है हम भी एक मूड में होते हैं और बहुत सारे अच्छे लीडर्स भी होते हैं जो बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चीजें, ऐसे हरकतें क्या होता है, सबका इंटरेस्ट जो है, जो प्रेजेंटेशन देने का जो कॉन्सेंट्रेशन है डाइवर्ट हो जाता है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि इसे थोड़ा चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं
प्रेजेंटेटर को और लिजनर्स को, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो ये हमने जान लिया, और हमें अभी और जानना है कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे पहला पूल अब ले लिया है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो जैसे आप $50 वाले पूल को आपने एक्टिवेट नहीं किया है और आपका डाउनलाइन जो है ये अपग्रेड कर देता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे यूनि लेवल इनकम भी नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी नहीं मिलेगा, और आपको पूल इनकम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके डाउनलाइन ने ऑलरेडी आपसे पहले यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है 25 से 50 में, और आगे ये जो भी करता रहेगा इसका कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है, हमारे डाउनलाइन से पहले हमें एक कदम आगे रहना है। तो हम हमारे डाउनलाइन को 25 में हमने ज्वाइन करवाया, तो उसको बोल देना है एज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है फ्रेंड्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई गुस्से से ऐसे बिजनेस नहीं चलता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। तो हमें उसे अच्छी भाषा में कहना है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं 50 वाला अपग्रेड कर देता हूँ, बाद जाके आप 50 वाले पूल को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि बेनिफिट आपको भी मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपका डाउनलाइन तैयार है 100 को अपग्रेड करने के लिए, तो उससे पहले आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है 100 का, तभी जाके पूरे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अपलाइन को एक कदम आगे रहना है, सिर्फ एक बार अगर आपने उसको अपग्रेड कर दिया तो बार बार वो आप ही को फॉलो करते हुए आते रहेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें फ्रेंड्स। और ये चीज हमने जान लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो पहला पूल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे $25 का पूल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो पहला पूल जो शुरू होता है $25 से, और हमें पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है, आप जो भी यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है 10%, वो $2.5 ये डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाना ही है, उसको मिलता ही है। और यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन को जाएगा 20%, $25 का 20% होता है $5, ये जाएंगे यूनि लेवल में। और इसी तरह ग्लोबल पूल के लिए $25 का 10% जा रहा है, तो $2.5 जाएंगे ग्लोबल पूल के लिए। और बाकी का जो 60% इनकम है दोस्तों, मतलब $15, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूल्स में। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे ये जो 3 इनकम है आपको ये मिलना ही है किसी भी हाल में। आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही मत कीजिएगा, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा 60% इनकम कैसे मुझे लेना है, और ये भी पूल्स में। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो 60% पे, तो ये तीनों इनकम तो आपको मिलना ही है। ये इनकम मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ऑटोमेटिकली आपको मिलना ही है। हमें फोकस करना है 60% इनकम कैसे लेना है। तो दोस्तों ये जो है इसको हम लोग पूल कहते हैं। जैसे आपने ज्वाइन किया ऊपर पहले लेवल पे, यहाँ पे जो कोई भी आएगा, जो कोई भी आए, आपका डायरेक्ट भी हो सकता है या आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जो कोई भी आए आपको यहाँ पे 10% का इनकम देता है। तो इसी तरह सेकेंड लेवल में जो कोई भी आए, चाहे आपका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपको यहाँ पे 50% का इनकम मिलता है। तो 10% और 50%, तो 10% दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो $25 की बात हो रही है, तो ये 25 का पूल है। तो आपको यहाँ पे हर एक व्यक्ति से पहले लेवल से $25 का 10%, मतलब $2.5 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर यही पूल जो है $50 का अगर होता है, $50 का होता है, तो आपको 10% मतलब $5 मिलेंगे ये हर एक व्यक्ति से, तो दोनों से आपको $10 मिलेंगे। तो इसी तरह अगर यही पूल जो है $100 का होता है, तो आपको ये 10% जो है हर एक व्यक्ति से $10, मतलब दोनों से आपको $20 आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पूल है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि पहला पूल यहाँ पे $25 का किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपने 10% जो है, दोनों मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, तो 10% और 10%। डायरेक्ट स्पॉन्सर तो आपको अलग से मिलेगा ही अगर वो आपके डायरेक्ट हैं, अगर इनडायरेक्ट है तो सिर्फ आपको पहले लेवल का 10% मिलेगा। तो दो व्यक्तियों से आपको, 2 आईडी से यहाँ पे आपको $5 की अर्निंग हुई, $5 की अर्निंग हुई। और इसी तरह आपको यहाँ पे
दूसरे लेवल पे जो कोई भी आए, आपको यहाँ पे $50 का इनकम हो रहा है, तो $50 हर एक आईडी से $12.5 आपको मिलते हैं। तो 4 लोगों से आपको कितना अर्निंग हुआ? $50 की अर्निंग हुई। तो पूरा अगर कैलकुलेट करते हैं तो $55 की अर्निंग आपने यहाँ पे कर ली है। तो $55 की अर्निंग भी अगर आपने कर ली और आपका पूल जो है ये कंप्लीट हो गया, तो सिस्टम आपको क्या करेगा? फिर से आपको रिसाइकल करेगा। तो रिसाइकल करने के लिए आपको फिर से पॉकेट से पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम क्या करता है कि जो फंड आपने ऑलरेडी अर्न किया है, मतलब $55 जो आपने अर्न किए हैं, इसी में से $25 लेता है और ये रिसाइकल करता है आपको, और आपका नेट अर्निंग जो हो गया $30। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये एक पूल से, हर एक पूल से आप $30 करोगे और रिसाइकल अमाउंट $25 वो अलग से रिसाइकल होता ही रहेगा। तो जितना रिसाइकल हर एक पूल से आप $30 लेते रहेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि $25 वाला पूल किस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो बाकी के 50 वाले, 100 वाले, 300, 500, 1000, 5000 जितने भी पूल्स हैं, वो एज इट इज इसी तरह से काम करते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ चेंजेस कितना होता है, सिर्फ यहाँ पे फर्क कितना होता है कि यहाँ पे इसका कॉस्ट अलग होता है। मतलब ये 25 की जगह 50 होता है, या 50 की जगह 100 होगा, या 100 की जगह 1000 होगा। यहाँ पे एक्टिवेशन अमाउंट ज्यादा होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती है। अर्निंग ये भी ज्यादा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा पूल्स में अर्निंग है दोस्तों, पूल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और अपने पूल्स को बढ़ाइए, और अपनी टीम को भी वही शिक्षा दीजिए अपने पूल्स को बढ़ाने की, क्योंकि इनकम आप भी करोगे और आपकी टीम भी यहाँ पे इनकम कर सकती है। तो ये हमने जान लिया। और यहाँ पे कुछ हमने कल डीपली डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या क्या केसेस, क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह से अपलाइन से स्पिल ओवर आता है, किस तरह से डाउनलाइन, एक्टिव डाउनलाइन होने से अपलाइन को कितना फायदा हो सकता है, और अपलाइन कितने हद तक अपने डाउनलाइन की मदद कर सकता है, और बहुत सारी चीजें हमने कल डिस्कस किया। तो डिस्कस तो हो गया है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्लोबल पूल और लीडर्स पूल की तरफ। इसके बाद अगर किसी को कोई भी सवाल है पूल्स को लेके, तब हम लोग इसको डिटेलली और डिस्कस करेंगे। तो कुछ दोस्तों यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि कोई भी मेंबर कोई भी सिस्टम को ज्वाइन करता है तो हर एक का एक इंटेंशन होता है कि अच्छी से अच्छी इनकम वो करे। तो अच्छी इनकम अगर उसको करना है तो कुछ स्ट्रैटेजीज भी उसको फॉलो करना है। अगर मान लेते हैं कि आपने सिर्फ एक ही पूल से अपना बिजनेस शुरू किया, मतलब आपने $25 से ये पहला पूल शुरू किया, और ये पूल आपने मेहनत तो की, मार्केटिंग की, और जाके आपने कन्विंस किया, आपने उनकी ज्वाइनिंग करवाई, सभी चीज आपने कर दी, लेकिन आपकी अर्निंग जो है $30 की आपने अर्निंग की ये एक पूल से। इसी तरह दोस्तों अगर थोड़ी और मेहनत आप करते हैं, किसी भी तरह आप 2 पूल अगर एक्टिवेट करते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, कितने से? $75 से अगर आप करते हैं, और आप अपनी टीम को वही बोलिए आपको अभी 25 वाला पहला वाला प्लस उसके साथ 50 वाला लेके ही आना है, तब जो मेंबर पहले पूल पे यहाँ आएगा वो यहाँ पे भी आएगा, जो मेंबर यहाँ आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। तो इसी तरह 6 लोगों से मेहनत आपकी वो इतनी ही लग रही है, सिर्फ 6 लोगों से आपकी जो पूल्स हैं, दोनों पूल एट ए टाइम कंप्लीट होंगे, आपको यहाँ पे $90 की अर्निंग होती है। तो यहाँ पे देखिए मेहनत उतनी ही लगी थी, सिर्फ आप यहाँ पे $30 की अर्निंग किए थे। अगर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे $25 से, 50 से और 100 से, तीनों मिला के $175 से अगर आप तीनों पूल लेते हैं और अपनी टीम को भी वही बोलते हैं कि आपको भी 3 पूल से ही आना है, तो आपकी अर्निंग कितनी होती है? जो मेंबर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, और दूसरा मेंबर जो यहाँ आएगा वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, और जो मेंबर्स यहाँ पे जो हैं वो सभी जगह आएंगे, क्योंकि सभी चीज सभी को वही ड्यूप्लीकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो वही स्ट्रैटेजी हम लोग अपनी टीम को बता रहे हैं। तो पहले पूल का जो 6 मेंबर, आगे 2 और 3वें पूल में भी वही मेंबर्स हैं, और स्ट्रैटेजी अप्लाई कर गई और तीनों के तीनों पूल एट ए टाइम ये फिल हो गए, और आपकी अर्निंग कितनी हुई? $210 की। मेहनत उतनी ही लगी थी, लेकिन आप थोड़ा सीरियसली उसके साथ काम किए और आप यहाँ पे $210 की अर्निंग आपने यहाँ पे कर ली।
तो थोड़ा रिस्क लगता है पैसे लगाने में, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा हिम्मत से काम लेना है। थोड़ा आप तीनों पूल के ऊपर अगर काम करते हैं, या 4 पूल या एट ए टाइम 5 पूल, तो ये डुप्लीकेशन करना इम्पोर्टेंट है। अपनी टीम को भी वही चीज बताना है कि जो चीज आपने यहाँ पे की है। तो ये सिंपल तरीका है ज्यादा से ज्यादा पूल्स एक्टिवेट करने का। देखिए आपने $210 तो अर्निंग कर ली है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन था वन टाइम वो आपने ले लिया। इसके बाद जितना भी रिसाइकल होता है, हर रिसाइकल में आप $210 ये अर्न करते ही जाते हैं, क्योंकि जो फंड आपने कंट्रीब्यूट किया था वो आपने ऑलरेडी ले लिया है। तो कोई रिस्क नहीं है, आराम से आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और थर्ड इनकम की तरफ देखेंगे, यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों? आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करने के बाद आपने पहले मेंबर को रेफर किया, दूसरे मेंबर को, तीसरे मेंबर को, चौथे और पांचवें मेंबर को, छठे, सात, आठ, अनलिमिटेड मेंबर्स को आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया। ये सब जो पहले लेवल पे है ये आपके डायरेक्ट्स हैं। तो डायरेक्ट से आपको 10% इनकम तो मिलना ही है। उनके नीचे जितनी भी टीम बनेगी अप टू 20 लेवल्स, अगर देखिए यहाँ पे पहला जो मेंबर है इसने क्या किया है, इसकी अलग टीम बनाई है इसने, और अप टू 11 लेवल ये अपनी खुद की टीम है। और जहां कहीं पे भी एक एडी लगती है तो इसका फायदा ऊपर के पूरे अप्लायंस को मिलता है, और सबको 1-1% यहाँ पे फायदा होता है। और चाहे वो जो कोई भी कॉस्टिंग अमाउंट होता है। और जब भी ये रिसाइकल होता है, मतलब यहाँ पे फ्रेश एक्टिवेशंस पे, मतलब $25 से जो भी ज्वाइन करता है तो इसका 20% जाएगा यूनि लेवल में। मतलब $5 जाएंगे यूनि लेवल में, और हर लेवल में यहाँ पे हर एक अपलाइन को 1-1% का मतलब यहाँ पे फायदा होता है। और यही मेंबर अगर वो अपग्रेड करता है, रिसाइकल करता है $25 में, फिर भी इसका 20% जाता है यूनि लेवल में और डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यही मेंबर अगर ये अपग्रेड करता है $50 में, फिर भी इसका 20% जाता है यूनि लेवल में, और ऊपर के पूरे अप्लायंस को 1-1% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3-3 सिनारियोज हैं। हर बार आपकी टीम से जो कोई भी एक्टिविटी हो अप टू 20 लेवल्स, आपको तो यहाँ पे फायदा होना ही है। तो ये बेहतरीन मौका है जिसकी टीम बड़ी है, क्योंकि बूंद बूंद से दरिया। अगर आपके पास ज्यादा डायरेक्ट्स हैं, ज्यादा बड़ी टीम डेप्थ तक है, अच्छी स्प्रेड हो चुकी है, कहीं पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती ही रहती है हर रोज, तो उसका थोड़ा थोड़ा खतरा खतरा बन के आपके पास हर एक इनकम एक एक्यूमुलेट होता है, वो होता है यूनि लेवल इनकम। दोस्तों अभी ये स्टार्टिंग फेज में है क्राउन एक्स। फ्यूचर में देखिए अभी 3 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 5 महीने बाद, अगर एक्टिव लीडर जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी टीम हजारों में होगी। हजारों में अगर टीम है तो उनके डायरी एक्टिवेशंस हो रहे हैं, रिसाइकल्स हो रहे हैं और अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। तो 1-1% इनकम वो रोज कितना बन के उभर के आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इनकम है। और ज्यादा से ज्यादा सभी को यहाँ पे अपनी टीम को डुप्लीकेशन पे फोकस करना है। जितनी डुप्लीकेट होगा टीम, उतना ज्यादा इनकम सभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था यूनि लेवल इनकम। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे ग्लोबल पूल इनकम की तरफ। तो ग्लोबल पूल इनकम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल पूल इनकम ये है कि ये जो भी मेंबर पूरी दुनिया से कहीं से भी $25 से अगर ज्वाइन करता है, तो $25 का 10% जाएगा और अक्यूमुलेट होगा 10% ग्लोबल पूल में। और यही मेंबर अगर वो रिसाइकल करता है $25 में, फिर भी इसका 10% जाएगा ग्लोबल पूल में और अक्यूमुलेट होता है। और यही मेंबर जब भी ये अपग्रेड करता है $50 में, तब भी इसका 10% जाएगा ग्लोबल पूल में और अक्यूमुलेट होगा। ये ग्लोबल आईडीज का काउंट होता है दोस्तों। और ये काउंट वही चीज होती है, फ्रेश एक्टिवेशंस, रिसाइकल और पूल अपग्रेडेशन। हर एक चीज में यहाँ पे 10-10% कलेक्ट होगा और ग्लोबल पूल में एक्यूमुलेट यहाँ पे होता है। और एक्यूमुलेट हुआ जितना भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, तो उसको लेने के लिए हमें क्या रैंक अचीव करना है। तो देखेंगे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुल मिला के 5 तरह के यहाँ पे रैंक होते हैं। तो पहला रैंक है लीडर का। तो अगर आप लीडर रैंक अचीव करते हैं, और लीडर रैंक अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो आपको 10 डायरेक्ट लगाना है,
10 डायरेक्ट आपको लगाना है और 10 के नीचे 15 की टीम, मतलब टोटल 25 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए। और आपको CX1 और CX2 ये दोनों पूल एक्टिव करके रखना है, तब जाके आप लीडर बनते हो। और ग्लोबल पूल का जितना भी यहाँ पे फंड एक्यूमुलेट हुआ है उसका 5% आप हर 24 घंटे में ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लीडर के बारे में। और नेक्स्ट रैंक है दोस्तों मैनेजर का। तो मैनेजर अगर आपको बनना है तो इसका पिछला रैंक देखिए लीडर का है। तो लीडर रैंक में आपके 3 डायरेक्ट होना है, चाहे आपके 10 डायरेक्ट हो 20 डायरेक्ट, तो मिनिमम 3 आपके डायरेक्ट्स जो हैं लीडर रैंक में होना है। और आपको पर्सनली CX3 और CX4 एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके यहाँ पे जितना भी फंड जो एक्यूमुलेट हुआ है उसका 10% आप यहाँ पे डेली बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये था मैनेजर रैंक के बारे में। और थर्ड रैंक है दोस्तों एम्बेसडर का। अगर आपको एम्बेसडर बनना है तो इसका पिछला रैंक देखिए मैनेजर का। तो मैनेजर में आपके यहाँ पे 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX5 और CX6 आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके जितना भी यहाँ पे ग्लोबल फंड जो एक्यूमुलेट हुआ है उसका 20% आप डेली बेसिस पे ले सकते हो, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। और चौथा रैंक है प्रेसिडेंट का। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो इसका पिछला रैंक देखिए एम्बेसडर में आपके 3 डायरेक्ट आपके होने हैं और आपको यहाँ पे पर्सनली CX7 और CX8 सातवां और आठवां पूल आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके जितना भी फंड जो अक्यूमुलेट हुआ है ग्लोबल पूल में उसका 25% आप डेली बेसिस पे यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो रॉयल रैंक है फ्रेंड्स, रॉयल अगर आप पहुंचना है तो इसका पिछला रैंक है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX9 और CX10 आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके आप रॉयल बनते हो। और रॉयल बनने के बाद जितना भी फंड जो ग्लोबल पूल में एक्यूमुलेट हुआ है उसका 40% फंड आप डेली बेसिस पे यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ रॉयल रैंक अचीव करने से आपको एक दुबई कॉन्फ्रेंस मीट जो होने वाला है क्रोनेक्स का, तो वहाँ पे फ्री एक ट्रिप होता है आपके लिए, जो फुल आप कंपनी की तरफ से ही होगा। आपके तरफ आपको वहाँ पे एक पैसे खर्चा करने की जरूरत भी नहीं। तो एक तो आप यहाँ पे इनकम भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको दुबई ट्रिप के लिए भी आपको मौका मिल रहा है। तो ये था ग्लोबल पूल इनकम फ्रेंड्स। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लास्ट इनकम जो है हमारी लीडर्स पूल इनकम। तो लीडर्स पूल इनकम क्या होती है? जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बताया आपको कि $35 से यहाँ पे ज्वाइनिंग है और $35 को ये 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, $10 प्लस $25। तो $25 को तो हमने जान लिया ये कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। $10 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर में जा रहा है, 20% यूनिलेवल में जा रहा है, 10% ग्लोबल पूल में जा रहा है और 60% पूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अभी हमने ये जानना है कि ये 10% जो है ये कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा था आपसे ये वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है। जो भी मेंबर सिस्टम को पहली बार ज्वाइन करता है तो उसको $25 के साथ साथ $10 मतलब $35 देके यहाँ पे ज्वाइन करता है। और $10 जो है ये वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है और जाके एक्यूमुलेट होता है लीडर्स पूल फंड में। ठीक है, तो लीडर्स पूल में फंड पूल में जाके एक्यूमुलेट होता है। ये एक्यूमुलेट हुआ जितना भी फंड यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक जितना भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, इसको लेने के लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 डायरेक्ट आपके होने हैं और 25 की आपकी टीम होनी है। तो सेम जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पे देखिए आप जो रैंक आप लीडर अगर अचीव करते हो तो ग्लोबल पूल का 5% भी ले सकते हो। और यही क्वालिफिकेशन के साथ आप दूसरा इनकम भी ले सकते हो, वो है लीडर्स पूल इनकम। तो क्वालिफिकेशन इज सेम। ये क्वालिफिकेशन के साथ आप यहाँ पे 2 इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है? तो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि आज यहाँ पे 100 आईडीज आए, हर एक आईडी से $10 यहाँ पे निकाले गए। तो ग्लोबल लीडर्स पूल में कितने डॉलर्स हैं? $1000 जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए। तो $1000 अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखना है कि कितने लोग यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन को अचीव किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो अभी हमारे सिस्टम में 64 मेंबर्स जो हैं
ये लीडर्स पूल में क्वालिफाई किए हैं। ये $1000 जो है ये 64 मेंबर्स में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर 24 घंटे में। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे दिन, यहाँ पे क्या है कि दूसरे दिन 200 एडीज आए, हर एक एडी से $10 निकाले गए और हमारे पास लीडर्स पूल में कितना इनकम है, फंड है $2000 यहाँ पे फंड है। ये $2000 दूसरे दिन जो भी मेंबर्स यहाँ पे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप खुद देखें कि ये वर्किंग इनकम है या नॉन वर्किंग इनकम है। तो मेरे ख्याल से ये नॉन वर्किंग इनकम है। तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्राउनेक्स का, जो आपको क्वालिफिकेशन के साथ, क्वालिफिकेशन लेने के लिए आप तो यहाँ पे काम किए हो, अगर आपने काम किया है तो वर्किंग इनकम भी आपको मिला है। वर्किंग इनकम के साथ साथ आपको एक डेली एक ऐसा इनकम भी देता है आपके खर्चे पानी के लिए, तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे अच्छी इनकम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये था आज का प्लान प्रेजेंटेशन और 5 तरह की इनकम हमने यहाँ पे जान ली। तो इसके साथ साथ दोस्तों अभी एक रिवॉर्ड बोनाजा भी चल रहा है। जैसे यहाँ पे कोई भी मेंबर ये मैनेजर बनता है तो उसको एक गोवा हॉलीडे ट्रिप है 2 नाइट्स एंड 3 डेज का। और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो उसको पहले मैनेजर रैंक अचीव करना है और उसको अप टू CX6 मतलब अप टू $1000 का पूल उसको एक्टिवेट करके रखना है। ये 2 क्राइटेरिया है, पहले उसको मैनेजर बनना है, दूसरा उसको अप टू CX6 तक उसको अपग्रेड करके रखना है, तब जाके वो क्वालिफाई होता है गोवा ट्रिप के लिए। और गोवा ट्रिप फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए ही होगा, ये सभी के लिए नहीं है। फर्स्ट 50 जो भी पहले 50 मेंबर्स यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। और यहाँ पे 2 डेस्टिनेशंस यहाँ पे दिए जाते हैं, एक होता है साउथ से और एक होता है नॉर्थ से। जो भी नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, कोई भी एक एयरपोर्ट जो आपको वहाँ पे असाइन किया जाता है वहां से आप गोवा आ सकते हैं, और साउथ से एक एयरपोर्ट आपको असाइन किया जाता है वहां से आप जा सकते हैं गोवा। तो 2 डेस्टिनेशंस हैं। तो ये है एक पहला रिवॉर्ड। उसके साथ साथ एक बेस्ट रिवॉर्ड जो है रॉयल रैंक अचीव करने पे। तो अगर आप रॉयल अचीव करते हो तो आप एलिजिबल फॉर फर्स्ट क्राउनेक्स दुबई कॉन्फ्रेंस मीट। ये एक फुल पेड ट्रिप होगा दोस्तों, आपके पॉकेट से यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, फुल पेड ट्रिप होता है, आप जाके वहां पे मजे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है फर्स्ट 50 रॉयल अचीवर्स के लिए है। और जब भी जो भी क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पे अचीव करते हैं तो क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, आपका फोटोग्राफ देना है, क्राउनेक्स की आईडी नंबर देना है, और आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये लोकेशन आपको शेयर करना है, तब जाके आपको ये रिवॉर्ड जो है मिल जाता है। तो ये था एक अपडेट सिस्टम की तरफ से, क्रिएटर्स की तरफ से। और अभी हम लोग देखेंगे कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम, हर एक बिजनेस और हर एक कंपनी का क्या है तो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कुछ चीजें कुछ कंपनीज बताते हैं, कुछ लोग हिडन रखते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ भी नहीं बताते हैं। और हमें यहाँ पे जैसे सिस्टम हम लोग पहले ही दिन से कहते आ रहे हैं कि 100% ट्रांसपेरेंट है। तो अगर 100% ट्रांसपेरेंट है तो हर चीज यहाँ पे बतानी ही होगी। तो यहाँ पे आपको 5 तरह के यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि एवरी पूल मस्ट अपग्रेड टू नेक्स्ट लेवल पूल आफ्टर कंप्लीटिंग 3 रिसाइकल, अदरवाइज पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टॉप इन करंट पूल। मतलब ये है कि आप पहले पूल से अगर ज्वाइन किए हो और अप टू 3 रिसाइकल्स आप कर सकते हो, तो 3 रिसाइकल्स के पहले आपको नेक्स्ट पूल अपग्रेड करना है। अगर नेक्स्ट पूल अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो आपकी इनकम यहाँ पे बंद हो सकती है। और भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने $25 से ज्वाइनिंग की, $25 से आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद आपने यहाँ पे पहला पूल कंप्लीट किया और आपने यहाँ पे $30 की अर्निंग कर ली। ठीक है, तो दूसरा रिसाइकल आपका हो गया, फिर से आपने $30 की अर्निंग कर ली, और तीसरा पूल आपने कंप्लीट किया, फिर से आपने यहाँ पे $30 की अर्निंग की। टोटली आप अगर देखें तो $90 की अर्निंग ऑलरेडी आपने यहाँ पे कर ली, मतलब 3 गुना अर्निंग आपने कर ली। तो आपका ये फर्स्ट सिस्टम ये कहता है जैसे आप 3 गुना अर्निंग कर लेते हो तो आपको यहाँ पे दूसरा पूल जो है मतलब $50 वाला पूल आपको अपग्रेड करना है। अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तीसरा रिसाइकल होने से पहले
तो आपकी इनकम यहाँ पे आना बंद हो जाती है। अगर आप अपग्रेड कर देते हो $50 वाला, तो ये अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल होते रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसी तरह जैसे आपने अपग्रेड कर दिया $50 में, पहला पूल कंप्लीट करेगा और आपको यहाँ पे $60 की इनकम देगा, और दूसरा रिसाइकल होगा फिर से आपको $60 की इनकम देगा, और तीसरा रिसाइकल होगा फिर से आपको यहाँ पे $60 की इनकम करेगा। तो टोटली आप अगर देखें $180 की आपने यहाँ पे अर्निंग कर ली 3 गुना, तो आपका फर्ज बनता है फिर से आप $100 का पूल जो है अपग्रेड कर ले। अगर आप फेल होते हो अपग्रेड करने में, अगर फेल होते हैं तो ये आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है। अगर आप अपग्रेड कर देते हो तो ये भी जो है अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल करते जाएगा करते जाएगा और करते जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा ये है कि जो भी प्रॉफिट विड्रॉल आप करते हो उसका 10% का डिडक्शन यहाँ पे होता है, और जो भी पूल्स हैं ये रोटेट होते हैं अनलिमिटेड रिसाइकल से, ठीक है। और उसके बाद जो ग्लोबल पूल इनकम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी क्वालिफायर्स हैं ग्लोबल पूल में, जो भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है वो हर 24 घंटे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो भी लीडर्स पूल के क्वालिफायर्स हैं उनमें भी यहाँ पे जितना भी फंड जो एक्यूमुलेट हुआ है वो भी हर 24 घंटे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये था आज का प्लान प्रेजेंटेशन। और जिसको भी यहाँ पे कोई अगर सवाल है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने के लिए। प्लान के रिगार्डिंग अगर किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। मनोज जोशी जी, जी सर आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, आप अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। जी सर बोलिए। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बोलिए। मैं बोल रहा था कि अगर आपने सिर्फ ये टॉप अप कर लिया $35 से, $50 से, $100 से जी, और एक भी आदमी को रेफर नहीं करा जी उस केस में क्या होगा? सर उस केस में क्या होता है कि यह डिपेंड करता है कि आपका अपलाइन यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। आपको मैं एक सिचुएशन यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। जैसे आपका अपलाइन है सम XYZ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे, आपका नाम सर मनोज जोशी। ओके, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आप अपने अपलाइन के पहले लेवल पे होंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे किसी को रेफर नहीं किया। हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अपलाइन यहाँ पे किसी को रेफर कर रहा है या वो खुद काम कर रहा है या नहीं। अच्छा। अगर मान लेते हैं कि आपने भी यहाँ पे काम नहीं किया और आपके अपलाइन ने भी काम नहीं किया, तो यहाँ पे बिजनेस जनरेट होएगा ही नहीं, आपका इनकम आएगा ही नहीं। अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग तो कर ली, आपका अपलाइन यहाँ पे काम कर रहा है, तो आपका अपलाइन क्या करेगा, उसने कोई एक ऐसे बंदे को डाला जो मान लेते हैं ये को रेफर किया, बराबर। तो ये को रेफर किया, तो उसके बाद उसने क्या किया, बी को रेफर किया, ठीक है। तो बी को जैसे ही रेफर करता है, बी किसके नीचे आया, मेरे नीचे आया। हाँ। तो बी से आपके अपलाइन को 50% का इनकम हुआ है, बराबर। लेकिन आपके नीचे बी आ गया तो बी से आपको कितना इनकम मिलने वाला है, 10%। 10%। ठीक है। तो अगर आपका अपलाइन फिर से किसी को सी को रेफर करता है तो सी से आपके अपलाइन को 50% जाएगा और सी का प्लेसमेंट आपके यहाँ पे होगा और आपको यहाँ पे फिर से 10% का इनकम होगा। अच्छा। अगर आपके नसीब अच्छे हैं, ये बी भी काम कर गया और सी भी काम कर गया, आपका ये पूल कंप्लीट हो गया और आपने बिना किसी को रेफर किए आपने अपना पूल कंप्लीट कर लिया और आपने फिर से री एंट्री मार ली आपके अपलाइन के पूल पे, मतलब यहाँ पे। तो ये सिचुएशन होता है सर, ये डिपेंड करेगा कि आप काम कर रहे हो या आपका अपलाइन काम कर रहा है। अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो कहना मुश्किल है। क्लियर सर? क्लियर। ओके सर, थैंक यू। ओके।
ओके, और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। गजेंद्र शर्मा सर, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, देखिए। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, गजेंद्र शर्मा। जी सर। जी सर। सर मैं थोड़ा सा ये आपसे ये था, मेरे को इसमें पूछना था कि अपनी मीटिंग में करीब 130 लोग आते हैं, लगभग 150 लोग। जी जी और ज्वाइनिंग का रेशो क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका? सर, ये देखिए, मैं हर बार मीटिंग में हम लोग यही। डेली आप 5, 5, 10 ज्वाइनिंग आ रही है, दिक्कत क्या आ हाँ रही है थोड़ी? सर, देखिए, मैं भी आप ही के जैसे एक लीडर हूँ। हाँ हाँ जैसे आप लीडर हो, मैं भी एक लीडर हूँ। और मैं हाँ हाँ। कंपनी का कोई यहाँ पे ये नहीं हूँ, मतलब ना नहीं, मुझे आज जैसे डैशबोर्ड पे दिखा मैं कह रहा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो मैं जब रोड मैप कहा था, तो रोड मैप जब भी यहाँ पे कहते हैं तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि रोड मैप जब भी बनेगा जब यहाँ पे कम्युनिटी बढ़ेगी। और ये हाँ। कम्युनिटी जब भी बढ़ेगी, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम्म। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी लोग, अगर देखिए, मैं मेरा कहने का, मैं अगर किसी को ये बात कड़वी लगेगी तो भी परवाह नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपने 3,000 रुपए लगा देते हैं और हाँ बैठ हाँ। जाते हैं। अगर उनको 3,000 रुपए लगाने में और कोई काम करने में कोई उनको मर्जी नहीं है, तो 3,000 रुपए लगाने की जरूरत क्या है? हम्म। ठीक है, तो 3,000 रुपए लेके जाएं, फैमिली को खाना वाना खाएं, अच्छा, फैमिली को खुश करें। ठीक है, अगर 3,000 रुपए लगा के बैठना ही है तो किसी का फायदा आप करके क्यों दे रहे हो? सही है ये सर। ये एक बिजनेस है सर। ये बिजनेस जो है, हमें सबको यहाँ पे इनकम करना है और हम कमाने के लिए आए हैं। हमने नहीं 3,000 रुपए दे दिए और कुछ ही काम नहीं किया और बैठ गए, तो 3,000 रुपए गए, आपको यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। है ना? तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी है, मेरी भी है, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मीटिंग में, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, हम तो लगे सर, प्लान अभी चल रहा है, प्लान में ही हम तो अभी। जी उसमें जी। बोल रहा है डैशबोर्ड पे 1500 आईडी दिख रहा है, 1% भी 15 आईडी होती सर। हाँ हाँ, नहीं, अभी 1% देखिए, 150 बैठता है सर। मेरी अगर मैं पर्सनली मेरी बात कहूँ, तो मैं हाँ एक महीने से मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, क्योंकि हमारा रमजान चल रहा था। हाँ हाँ। तो मैं आज से, मतलब रमजान के बाद जो है मेरा 2 दिन से थोड़ा बुखार भी था, क्योंकि हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, भूखा रहने के बाद फिर से पेट में खाना जाता है, तो बॉडी हम्म। को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इस वजह हाँ, से थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, 2 दिन थोड़ा रेस्ट में रहा, तो कल से हमने अपनी मीटिंग शुरू की। तो आज से मैंने फील्ड वर्क भी शुरू किया है। तो प्रोबेबली मेरे पर्सनल टीम से कुछ बिजनेस आएगा सर कल से। और हाँ हाँ। दूसरों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, हम्म। कि ये मत देखें कि 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5। हमारा काम हमें करना है। हाँ हाँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप कमा रहे हैं आपके लिए, आप मेरे घर के लिए नहीं दे रहे हो। ठीक है, हाँ तो हाँ। एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं, सभी लोग हाथ एक एक दूसरे का हाथ थामे और बढ़े आगे। नहीं, हम तो लगे हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो दिक्कत वही आ रही है, अपने यही देख आवाज कर रहे हैं जी जी, नहीं, 8-10 सुनने दिन में से आया कि कि इंदौर से अच्छा काम हो रहा है सर। है। सुनने में आया कि इंदौर से बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, वही इंदौर से हो रहा है, बाकी जगह से क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, वही होगा। ये नहीं एक नहीं, वही। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। हाँ तो हाँ। ये लोग अगर अच्छे लीडर्स भी सुनते होंगे, तो वो भी थोड़ा चौकन्ने हो जाए और थोड़ा काम पे लगे। नहीं, काम पे क्यों नहीं कर रहे? वो कारण चाहिए ना सर, वो ये चीज थोड़ी सर। आज 1500 लोग जुड़े हैं सिस्टम में, आज 130 150 लोग मीटिंग में आते हैं, काम क्यों नहीं हो पा रहा? कारण हम्म। क्या? सर, कारण देखिए, मुझे भी नहीं पता। अगर कोई है मेंबर, अगर कारण बताना चाहते हैं तो बताएं भाई। आप कोई हो तो बताओ सर, मीटिंग में कोई हो। कारण हाँ। जरूरी सर। हम्म। ओके, विवेक सिंह राजपूत जी, अगर आपका सवाल कुछ है तो पूछ सकते हैं। बताओ सर, कोई कारण बताना रहा मीटिंग में तो बताओ। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर, सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जी, इंदौर में भी काम नहीं, इंदौर में तो काम चल रहा होगा, हमारे बालाघाट में भी काम चल रहा है। तो आईडी गिरना चाहिए सर, आज आज दिन भर से 7 आईडी गिरी सर। हाँ, तो उसमें से 2-3 आईडी तो हमारी ही रहती है ना। नहीं, वो सही है आपकी, वो बिना ये इतने लोग आते हैं, पर वही क्वेश्चन है सर, सभी का वही क्वेश्चन है। हाँ। सर, सबको क्या है, हर दिन टारगेट लेके चलना पड़ेगा ना, रोज एक एक सब मेंबर को टारगेट ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आज एक मेंबर चाहिए। हम्म। मेरे को आज एक, तब जाके भीड़ बनेगी।
हाँ वो तो सभी करेंगे तो वो काम हो बस गया वो सर। टारगेट लेके पूरा करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम जो है बड़ा होगा। हम्म। हाँ, जी सर, वो जी एक भी दिन। सर। और भी बहुत सारे कुछ लीडर्स के सवाल हैं, तो उनको मैं ले लेता हूँ। जी जी, ओके सर, ठीक है सर। हमारे राजलक्ष्मी मैडम जो कुछ कहना चाहते हैं, तो मैडम आप अनम्यूट कर सकती हैं। मैडम आप अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। जी सर, जी मैडम। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजलक्ष्मी भारद्वाज, मध्य प्रदेश इंडिया से, भोपाल से मैं बात कर रही हूँ। और आप सभी को बहुत थैंक यू बोलूंगी। और सर स्पेशली आपका बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया आपने। थैंक यू मैडम। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि काम क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। तो मैं आपको सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, पहला कदम, जी जी बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। आप कभी भी देखिएगा बिल्डिंग बनती है ना तो नींव बनने में बहुत टाइम लगता है, जी लेकिन फिर जब नींव बन जाती है, मजबूती हम उसकी देखते हैं, आफ्टर दैट बिल्डिंग बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता सर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब से कोरोना काल आया है तो पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो गया दैट टाइम से, क्योंकि एवरी सिंगल क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। हर एक सिंगल क्राइसिस में कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आती है। कोरोना आया तो लोग घर में बैठ गए, लेकिन घर में बैठने के साथ साथ उन्होंने ये जो स्मार्टफोन है इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो सारा वर्ल्ड अभी डिजिटलाइज हो गया है। तो जब वर्ल्ड डिजिटलाइज होता है या कोई भी चीज प्लान अगर मार्केट में आता है ना, तो आप देखिएगा कभी कोई साबुन का ऐड आया तो उसके साथ साथ में 50 ऐड आ जाते हैं साबुन के। दैट टाइम कंपटीशन बढ़ जाता है सर। हम समझ नहीं पाते हैं लोग कि कहाँ पे काम करें, कहाँ किसको किसको यूज करें। वैसे ही कंपनी के सिस्टम्स के साथ भी होता है। अभी मार्केट में इतने सारे सिस्टम चल रहे हैं, इतने सारे, तो लोग कंफ्यूज हैं। इसीलिए भी वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों का विजन और मिशन दोनों क्लियर नहीं है। अभी हमारे साथ में कोई सारे लोग आते हैं मीटिंग में, मुझे डेली कोई ना कोई 50 प्लान कम से कम डालते ही डालते हैं। तो वो लीडर को ढूंढते हैं, लेकिन लीडर हम कब बनते हैं, जब हम पर्टिकुलर एक प्लान पे कॉन्सेंट्रेट होके काम करें। मैं भी कर रही थी, लेकिन कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्राउनेक्स के साथ में इसलिए भी ये बहुत बेस्ट है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हमारे लीडर्स भी हमें कहते हैं कि हम पायोनियर्स बन सकते हैं, यहाँ के एक कहते हैं ना फाउंडर मेंबर हम बन सकते हैं। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि बहुत कम लोग हैं अभी, क्योंकि जो जब आपका प्लान बढ़ेगा, जैसे अभी हबीबुल्लाह जी ने बताया कि उनका रमजान चल रहा था, दैट्स वाई वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन अभी स्पीड पकड़ेगा बहुत, और हमारे भोपाल से भी बिजनेस आ रहा है, बालाघाट से भी आ रहा है, एमपी से बहुत सारी जगह से बिजनेस आ रहा है सर। और मे भी हो सकता है कि अभी ये अभी मध्य प्रदेश से है, फिर यूपी से, पूरी इंडिया से, पूरी वर्ल्ड में पूरा बहुत तेजी से फैलेगा। हमें काम के, हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। तो उसके लिए हमें सभी को वर्क करना पड़ेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं मीटिंग में, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेगुलर बेसिस पे जब आप आएंगे तभी आप यहाँ पे परफेक्शन आपका हो पाएगा। तो लीडर्स आप कोई भी घबराइए मत कि कहीं बिजनेस आ नहीं रहा है, क्योंकि हमें काम करते रहना इम्पोर्टेंट है। रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है प्लान में। तो क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, मेरे माइंड से भी जा रहा था, स्किप हो रहा था सारा कुछ। लेकिन फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने फिर अपना माइंड सेट किया, मैंने अपना विजन बनाया कि नहीं मुझे यही काम करना है। तो आज मैं सक्सेसफुल इस पे काम कर पा रही हूँ। तो आप सब भी यहाँ पे लगकर काम करें और एक ही सेटअप पे काम करें, एक ही सिस्टम पे काम करें। बस यही कहना चाहूंगी सर। आई थिंक ओके। उनको उनका जवाब मिल गया होगा। जी जी थैंक यू जी। वेरी मच सर, थैंक यू। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। और अनामिका सर, ओवर टू यू, अगर आपको कुछ कंक्लूड करना है तो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से
ऑलमोस्ट आपने सब कवर कर लिया है। अच्छी प्रेजेंटेशन रही, क्वेश्चन आंसर रहे, और रही सवाल रहेगा आखिर में कि ज्वाइनिंग की। तो देखिए जिस तरह मार्केट में आपको सब पता है, हर शख्स ये चाहता है मैं पैसे लगा लूं और मुझे कुछ करना ना पड़े और पैसे आते रहें। तो हर शख्स ने हम सुबह उठते हैं और जॉब के लिए निकलते हैं और आखिर में महीने के आखिर में जो है ना हमें सैलरी मिलती है। तो अगर आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो दोस्तों आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो ये मत देखें जो लीडर बने लोडर ना बने। एक अच्छा लीडर होता है वो ये नहीं देखता कि वो बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। आप अपने अपनी टीम को फोकस करें, अपनी डायरेक्शन आपको नजर आनी चाहिए। आपको अपने गोल सेट होना चाहिए कि हाँ यार मैंने इस साल $100,000 मैंने कमाना है, बाय हुक और बाय कुक। तो अपना एक टारगेट लेके चले। तो $100,000 जो है आपको ही पता है कि एक 6 फिगर इनकम होती है हर साल जो होता है, इंसान टारगेट लेता है अपना। तो उस टारगेट को उसको अगर आप लेट्स सी कि 100% नहीं भी अचीव करेंगे तो 50%, 25% कुछ ना कुछ तो आप कमाएंगे। ठीक है ना। ये डॉक्टर साहब आए हैं, पहले इनका हम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा किया है, कहीं चले ना जाए मेरे ख्याल से। जी डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम। तमाम साथियों को इंतहाई मुबारकबाद, खुशामदीद, और तमाम पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उनके लिए सलामती की दुआ है। और जितने भी ये क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, वो जो प्रेजेंटेशन जिस प्यारे अंदाज के अंदर सर ने दी है, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि ये हम उन स्टार्ट के लोग हैं कि जिन्हें सीखने का मौका मिल रहा है। अब ये जो क्वेश्चन जो रेज हो रहे हैं, ये दरअसल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह आगे बढ़े। तो मैं छोटी सी चंद बातें सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि हमें कुछ बातें समझने का मौका मिले। नंबर एक ये कि मैडम ने जिस तरह बात करी वो बिल्कुल मिसाल अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। सर ने उसके बाद बात करी, वो बात अपनी जगह परफेक्ट है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि सख्त तरीन तरबियत जो है ना वो आसान तरीन अमल की राह हमवार करती है। यानी अगर आप शुरू में सख्तियां बर्दाश्त कर लें, आपने अगर कुंदन बनना है तो पहले सोने को आग में जलना है। अगर वो जलेगा नहीं तो वो कुंदन बनेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह हम आज अगर क्या नाम है अभी सर ने जिस तरह मिसाल दी कि हम जॉब करने जाते हैं, दरअसल जॉब जो है वो एक फुल इन्वेस्टमेंट का काम है। इन्वेस्टमेंट क्या है उसके अंदर कि आप घर से निकलते हैं, अपने लिए खाना तैयार करके निकलते हैं, फिर गाड़ी का किराया देते हैं, फिर क्या नाम है आप ऑफिस पहुंचते हैं, फिर वहां पर आप मुस्तकिल मेहनत करते हैं, फिर उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, पूरे 30 दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं। और 30 दिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो आपके हाथ में तनख्वाह आती है, और उस तनख्वाह के अंदर से दूसरे लोगों को देने के बाद अगले महीने की फिर इन्वेस्टमेंट तैयार कर लेते हैं कि अभी हमने दाल चावल ये मुख्तलिफ अशिया खरीदना है। ये इन्वेस्टमेंट सारी पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन समझ नहीं रही है। वो ये समझ रही है कि हम अगर क्राउन एक्स में आ गए या XYZ कंपनी में है और हम वहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख लें। हम यहाँ पर बिजनेस इसलिए, अब मेरा जो जिन साहब ने सवाल ये रेज किया था कि हम बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे, तो मैं अगर मैं इसको सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, भाई मैं उनसे पूछूं कि आप बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे। इसलिए कि बिजनेस हमें पता ही नहीं है, बिजनेस हमने सीखा ही नहीं है। हम अगर आज मेरा आज ये दूसरी मीटिंग है, कल था मैं और आज हूँ, मैं रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। और जिन लोगों को दावत मुझे देना है, मेरी तुर्की से भी ज्वाइनिंग मैंने कराई है, मैंने USA से भी एक शख्स की ज्वाइनिंग कराई है, मैं टोटल 2 ज्वाइनिंग कराई है। लेकिन इसका मकसद ये है कि मैं अपने मुल्क से निकलकर 2 कंट्रीज के अंदर जा चुका हूँ। ये सारे इस क्राउन एक्स का हिस्सा है। इसी तरह ये जो 1500 लोगों की ज्वाइनिंग है, ये 1500 लोग नहीं है, ये 1500 जिस वक्त डुप्लीकेशन करेंगे यही 3000 होंगे, यही 3 लाख होंगे, यही 3 करोड़ होंगे, यही अरबों में जा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें इस वक्त लर्निंग एटीट्यूड का मुजाहरा करना है, हमें रोजाना सीखना है। जब हम सीख लेंगे तो लोगों को बताएंगे ना। जब लोगों के क्वेश्चन के हम आंसर ही नहीं दे पाएंगे, हम कभी भी बिजनेस नहीं ले सकते। सबसे पहले सीखने के बाद इंसान अपने आप को मुतमईन करता है, और अपने आप को मुतमईन करने के बाद दूसरों को मुतमईन करता है। बिल्कुल इसी तरह आपने आखिरी बात कर रहा हूं मैं कि जब भी जहाज जितनी ताकत लगाता है ना, वो लगाता है जब वो रनवे पे दौड़ रहा होता है, और उसकी डबल ताकत वो जब लगाता है जब वो ऊपर उठना शुरू होता है। तो अभी क्राउन एक्स जो है वो रनवे पर दौड़ना शुरू किया है।
अभी तो इसके और पावर की जरूरत है ऊपर चढ़ने के लिए, और जब ये चल जाएगा तो फिर सब मजे उठा रहे होंगे। तो हमें तो इस वक्त लईसल इंसानी इल्ला मा सआ के मुताबिक जो है इंसान को पैदा करने वाला उतना ही देता है जितनी वो कोशिश करता है। अगर आज हम जितनी कोशिश कर लेंगे हमें मिलेगा। मैं इसी पे अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं तमाम साथियों का समा खराशी की माफी भी चाहता हूं कि मेरे कुछ अल्फाज अगर सख्त निकल गए तो माफी। लेकिन ये कि इस वक्त क्राउन एक्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बेस्ट प्लान है, और हम लोग मैं एक सभी दरअसल से नेटवर्क मार्केटिंग से वाबस्ता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के इस वक्त क्राउन एक्स जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन नेमत के तौर पर है। अब जितना शुक्र अदा करना चाहें शुक्र के तौर पर कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि और हम आपको बात भी हो रही है और बड़ा अच्छा लगा, और मुझे पता है कि माशाल्लाह तुर्की में भी आप हमारी टीम खुल गई है सब दोस्तों के लिए। गुड न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि तुर्की भी खुल गया है और अमेरिका भी खुला है, और हर लीडर जिस तरह मैं यहाँ लंदन में बैठा हूँ, और हर शख्स के अपने अपनी एक पेस होता है, वो अपने पेस के ऊपर अपनी टाइमिंग के हिसाब से हर लोगों के साथ जो है बिठा के समझाना, क्योंकि हमारी पर्सनल 1-to-1 जूम हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, क्रॉस क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। और ये क्रॉस क्वेश्चन जो था आपको पता चला कि पूरा रमजान में हबीबुल्लाह ने और मैंने जो है हमने मिलके, और जो हमारी राजलक्ष्मी जी हैं वो भी सुबह जो थी वो सुबह जूम लेती थी। तो हर शख्स अपनी अपनी जो है ड्यूटी निभा रहा है, और नो डाउट कि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लान हैं हमें, और ये प्लान जो है आप देख लीजिएगा, ये मैं आपसे लिख के ले लीजिए मुझसे। वो इस तरह के प्लान कई आए भी और चले भी गए, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, या जो कुछ लोग होते हैं वो एक ग्रीडी होते हैं। हर शख्स चाहता है कि मैं ओवरनाइट पैसे कमा लूं, और मैं चाहे उसमें वहां पे लोग 100, 500, $1000 भी लगाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों वहां पे अपने पैसे कवर भी नहीं हो पाते और वो सिस्टम स्कैम कर जाता है। तो यहाँ एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और जिसका कोई मालिक नहीं है, और जिससे दुनिया की जब तक इंटरनेट चल रहा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी आपको सब चीजें कवर हो गई हैं। तो ये मत देखिए कि लीडर बनिए, लोडर ना बनिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी टीम को